आज हम लोग सीखेंगे टैली में कंपनी जो ओपन किए हैं उसमें जीएसटी एनेबल कैसे करके करेंगे एंड सम कॉमन लेजर क्रिएट कैसे करके करेंगे। ये हमारा टैली का स्क्रीन आ गया एंड ये बाय डिफॉल्ट ये मेरा कंपनी का नाम दे दिया। इसमें मैं आईडी एंड पासवर्ड डालूंगा। कंपनी क्रिएट हो गया। नो वाउचर सेंटर मतलब कोई भी वाउचर नहीं है, फ्रेश है कंपनी। तो मुझे इसमें जीएसटी एनेबल करना है। जीएसटी पहले इसमें रजिस्टर्ड करना है खुद का। उसके बाद जा करके मैं अपना कॉमन लेजर क्रिएशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो कंपनी पे गया, कंपनी से फीचर्स पे आया, F11 इसका शॉर्टकट की एंटर किया। इसमें टैक्सेशन पार्ट पे आया, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद जीएसटी। इसको यस के साथ एंटर जैसे करूंगा मुझे एक ओपन हो जाएगा। देन ये स्टेट, कौन सा स्टेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, जीएसटी नंबर। ये रजिस्ट्रेशन टाइप, तीन टाइप दिया है, रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर एसईजेड। तो हम लोग रेगुलर पे क्लिक किए। यदि मैं रेगुलर के अंडर पे आता हूँ देन ऐसा सब अदर टेरिटरी वो उसको नो रखना है। जीएसटी नंबर मैं डालूंगा 21 CEHPP 1000A1 यदि सोच लीजिए जैसे एंटर किया कोई मैसेज नहीं दिया। यदि इसमें मैं बैक किया, थोड़ा सा लास्ट जो डिजिट है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ एंड जैसे ही थोड़ा एंटर मारूंगा तो मुझे बोलेगा कि वो जीएसटी नंबर गलत है। तो ये मैसेज भी आ जाता है। तो मैं फिर इसको ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने किया एंड जो जीएसटी वन है वो मंथली है कि क्वार्टरली देना है उस हिसाब से सेट करना है। यदि जीएसटी का आईडी पासवर्ड इसमें हम लोग डाल करके रखे होंगे तो हमको वो रिकंसिलेशन का और आगे का पार्ट के लिए हेल्प करता है। इसको हम लोग एंटर एंटर किए। यूएबिल यदि मुझे यस करना है तो यूएबिल के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा यूएबिल क्या है। इसको यस करके नहीं रखना है, अभी मैं नो करके रख रहा हूँ। कंट्रोल कर, फिर इसमें कंट्रोल ले करके सेव कर देना है। ये हो क्या हमारा जीएसटी एनेबल कैसे करके करते हैं उसके ऊपर जानकारी है। हम लोग के पास कुछ कॉमन लेजर होता है जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ये मेरा कुछ कॉमन लेजर है। जैसे एग्जांपल क्रिएट कॉमन लेजर, मेरे पास एक कंपनी के लिए परचेज अकाउंट मुझे ओपन करना है। वो परचेज अकाउंट अंडर पे ही होगा। तो कैसे करके होगा देखते हैं। आइए, गेट टू ऐप टैली, ये हमारा मेन पेज है। इसमें से क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट से लेजर पे जाएंगे, एंटर करेंगे। इसमें मुझे नाम देना है, जैसे कि मुझे परचेज अकाउंट। ये जैसे ही एंटर किया एल आई एस पे आया। एल आई एस मतलब उसका शॉर्ट नेम क्या है मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं नहीं दे रहा हूँ। अंडर पे ये परचेज अकाउंट होगा। जैसे ही परचेज अकाउंट होगा, टाइप ऑफ लेजर, डिस्काउंट इन्वेस्ट आउटिंग नहीं चाहिए, नॉट एप्लीकेबल। ये इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा। हम लोग इसमें क्यों एचएसएन कोड और जीएसटी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये परचेज अकाउंट डिफरेंट टाइप ऑफ एचएसएन कोड और डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी परसेंटेज के ऊपर होगा, इसलिए हम इसको एच पर कंपनी ग्रुप और ग्रुप करके निकल जा रहे हैं। और इसको हम लोग गुड्स करेंगे क्योंकि गुड परचेज जो होगा गुड्स ही होगा। एंटर एंटर एंटर। ऐसे ही सेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेल अकाउंट जो कि सेल्स अकाउंट अंडर पे रहेगा। उसके बाद ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, इसमें ओनली गुड्स करना है। उसके बाद आएगा, हम जीएसटी के अंतर्गत कुछ लेजर बनेंगे। सीजीएसटी, इसको आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर पे आएगा, जो कि जीएसटी होगा। टाइप ऑफ जीएसटी, टैक्स टाइप सीजीएसटी है तो हम लोग सीजीएसटी ही करेंगे। इसमें परसेंटेज डिफाइन नहीं करना है हमको। एसजीएसटी क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर जीएसटी, इसमें स्टेट टैक्स। आईजीएसटी क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। ये तीन चीज हम लोग क्रिएट किए। उसके बाद एक क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ। राउंड अप यदि क्रिएट करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट इनकम में भी ले सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट राउंडिंग हम लोग करेंगे एंड नॉर्मल राउंडिंग वन रहेगा। जो भी वन के नीचे यदि पॉइंट आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली राउंड अप कर देगा। ये था हम लोग का कुछ कॉमन लेजर क्रिएट का। एंड इसमें यदि हम कोई पार्टी लेजर बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम, जैसे कि मैं कहा कंट्रोल प्लस, मैंने इससे परचेज करता हूँ तो मैंने इसको कंट्रोल प्लस नाम से दिया। यदि मुझे शॉर्टकट देना है सीपी डाल दूंगा तो सीपी कर देने से वो नाम दिखिएगा।
एंड अंडर, यदि मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ उसको संडे क्रेडिटर के अंदर पे रखा जाता है। तो मैंने संडे क्रेडिटर किया एंड ये सारा डिटेल्स के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यदि यस करेंगे तो हमको उसका बिल बाय बिल मेंटेन होगा, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग फॉलोअप के लिए क्या उस रिसीवेबल हो कि पेबल हो वो जानने के लिए सुविधा हो जाता है, यदि ये ऑप्शन को हम लोग यस करके रखा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब वो हमको कितना दिन क्रेडिट दे रहा है उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 45 डेज का क्रेडिट पीरियड मुझे मिल रहा है, इससे मैं खरीद रहा हूँ। तो चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री जिस दिन करूंगा क्या उसी दिन से वो 45 डेज गिनती होगा क्या? तो मैं यदि उसको यस करूंगा जिस दिन मैं एंटर करूंगा, यानी जो डेट पे उसी डेट से मुझे वो 45 डेज तक दिखेगा। इसमें फिर आया मैंने एड्रेस पे, फिर स्टेट आया, कंट्री आया, पिन कोड दूंगा। इसमें बट एक मजेदार वाला बात है, 5.1 पे एक बढ़िया ऑप्शन दिया है टैली टैली ने। इतना सारा फिलअप नहीं करके हम लोगों के पास यदि उसका जीएसटी नंबर है, डायरेक्टली जीएसटी नंबर थ्रू से हम लोग उसका पूरा लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इधर आपको आएगा फैक्चिंग डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन नंबर। इसमें जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा इंटरनेट कनेक्टेड कनेक्टेड होना चाहिए। 21 CEHPB 1000E1ZZ, जैसे ही एंटर करूंगा तो ये एच पर पोर्टल मतलब पोर्टल में कैसा है वो दिख गया, और बुक्स में क्या लेना है अपडेट एच पोर्टल। जैसे ही वंस क्लियर क्लिक कर दूंगा तो इसमें आ गया, कंट्रोल लेकर के सेव कर दूंगा। ओनली आपको ग्रुप ग्रुप को ध्यान देना है, उसके बाद वो सारा फिलअप हो गया, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। तो ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया। तो देखते हैं लेजर कैसे कर क्रिएट हुआ है या नहीं। एस्केप एस्केप कर करके मैंने गेटवे ऑफ टैली पे आया, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आया, चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर पे गया, लेजर से मैंने यहाँ पे मल्टी अल्टर पे आया, मल्टी मास्टर पे आया। इसमें मल्टी अल्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यदि मैंने संडिक एडिटर का ग्रुप देखना चाहता हूँ संडिक एडिटर में जाऊंगा तो क्रिएट हो गया है। और यदि मुझे सब देखना है किसमें क्या है, ऑल आइटम्स कर दूंगा तो मुझे दिख जाएगा। जैसे कि कैश इन हैंड ये बाय डिफॉल्ट लेजर रहता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बाय डिफॉल्ट लेजर रहता है। बाकी हम लोग सारा क्रिएट किए थे। इसका ओपनिंग बैलेंस भी डालना है तो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। थैंक यू।